फ्रेंड्स, आज आप वेट कर रहे होंगे नीट पीजी की काउंसलिंग का जो मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसके रिज़ल्ट का। तो अनफॉर्चुनेटली उसका रिज़ल्ट आज नहीं आएगा। आज आपको नहीं पता चल पाएगा कि क्या वाकई में 50% जो कोटा होगा रिजर्वेशन का वो अफेक्टेड होगा कैप या नहीं, या ईडब्ल्यूएस का जो 8 लाख का लिमिट है वो अफेक्टेड होगा कि नहीं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में आज 1-1.5 घंटे की बहस हुई थी उसमें बहुत ही अच्छे आर्गूमेंट रखे गए थे, चाहे फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया का मैटर हो, 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का। उसमें भी प्रदीप जैन का केस का हवाला दिया गया था और ये भी आर्गूमेंट दिया गया था कि आप पीजी कोर्सेज में कम से कम 50% का जो रिजर्वेशन का कैप है उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी केस का भी हवाला दिया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में इस तरह का रिजर्वेशन कैप को इफ़ेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका भी हवाला दिया गया था। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के कैप से रिलेटेड जो मैटर था उसका भी बहुत ही अच्छा आर्गूमेंट यहाँ पे दिया गया था, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे हवाला दिया गया था, ईडब्ल्यूएस के केस का। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी रखी गई थी, केसेस का हवाला काफ़ी दिया गया था ईडब्ल्यूएस के बारे में भी, यहाँ तक कि शेयर मार्केट का भी हवाला दिया गया था कि जो इनकम लिमिट यहाँ पे दी गई है वो केवल आर्बिट्रेरी दे दी गई है, उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि कैसे ये डेटा लेके आए। तो यहाँ पे ये भी आर्गूमेंट दिया गया था। तो देखा जाए तो दोनों केसेस साथ ही पैरेलली चल रहे हैं, और यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का कैप जो बढ़ाने की बात होती 50%, उसमें ये बताया गया था, ये मेनली आर्गूमेंट था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में कोशिश ये करिए कि इस पर रिजर्वेशन केवल ऐसे पास ना हो जाए कि केवल एक ऑर्डर से पास हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट से ही या उसके जजमेंट से ही ये पास हो सकता है। ये मेरली किसी स्टेट या फिर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के केवल मेरली एक ऑर्डर से पास नहीं हो सकता कि रिजर्वेशन का कैप चेंज कर दिया जा सके। तो इस तरह के बहुत ही अच्छे आर्गूमेंट दिए गए थे। ईडब्ल्यूएस के मैटर में भी बहुत अच्छा आर्गूमेंट दिया गया था, और कुछ यहाँ पे लाफिंग मैटर भी बना जब यहाँ पे पूछा गया कि आप कितना टाइम लेंगे, तो बोला गया कि 30 to 40 मिनट अभी एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हेयरिंग हो गई थी इसमें, और 30 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स का टाइम और लेना था। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि अब क्योंकि 15 मैटर कल और हैं, उनके साथ ही इस मैटर को देखा जाएगा जो भी होगा, क्योंकि सबमिशन भी होगा। विल्सन ने कहा हमको सबमिशन भी करना ओबीसी इश्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर ये मैटर को कल के लिए शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि जो भी आर्गूमेंट दिए गए वो बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, और अब देखते हैं कि कल क्या होता है फाइनल डिसीजन। लेकिन पीजी कोर्सेज के लिए ये आपका जो मैटर था इसकी हेयरिंग अब कल फिर से स्टार्ट होगी। मीन्स आज जो हुआ वो यहाँ तक हुआ, क्योंकि 30 से 40 मिनट का टाइम डाक्टर को और चाहिए था ईडब्ल्यूएस मैटर पे, इसलिए मीन्स यहाँ पे जजेस ने कहा कि ये मैटर को हम कल ही देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो अल्टीमेटली कल ही इसका डिसीज़न जो भी आना होगा आएगा, क्योंकि बहुत ही फाइटिंग आर्गूमेंट हुए हैं यहाँ पे। जो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके बताया है वो बहुत ही अच्छे है, चाहे प्रदीप जैन का आर्गूमेंट हो या फिर ईडब्ल्यूएस का आर्गूमेंट हो। लेकिन अब देखते हैं कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कौन कौन से आर्गूमेंट आते हैं, क्या उनके जो फाइल 90 पेजेस की रिपोर्ट है उससे सेटिस्फाई हो पाती है गवर्नमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस 8 लाख लिमिट में किस तरह से ये रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, ये सबसे ज़्यादा मैटर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मेन फोकस था कि आप किसी गेम का रूल बीच में नहीं चेंज कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम इन बिटवीन। तो यहाँ पे ये भी एक आर्गूमेंट था कि आप रूल कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से तीखे मीठे आर्गूमेंट थे। अब देखते हैं कि कल किस तरह से सॉलिसिटर जनरल इसको डिफेंड करते हैं, किस तरह से आर्गूमेंट आता है, क्या आता है, ये कल आपको पता चलेगा। क्योंकि 90 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसमें उनको पूरा ये एक्सप्लेन किया होगा कि क्या उन्होंने प्लान सोचे हैं।